मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज जो कुछ करेंगे समझी। संग्राम के चेहरे का दीदार करके तूने अपने मौत को दावत दिया है और आज संग्राम जी की रायता देने के लिए हुई गोली से अपने आप को बचा सकती है। तो बचा वाला बात क्या है? क्योंकि आज मेरे दुश्मन ये समस्या कर खड़ी हो गई। अगर बीच में आप नहीं आती भाई ठीक तब तक मजे वाला कोई दुनिया से मिटा दिया होता। जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, अगर मैं तुम्हारी नजरों के सामने हूँ तो उनकी वजह ये लोग सब हो सकती है। अगर ये लोग ना होते तो मैं तुम्हारी नजरों के सामने कभी न होती। हाँ स्वामी जी, अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम अपने हाथों को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सुनते तुम्हारे पैर मुड़ी की भी जमीन निकल जाएगी स्वामी जी। कौन है ये जोड़ा? हमारे प्राण को अच्छा करके मुझपर बहुत बड़ा इंसान किया है। कौन है? ज्यादा चाहती है स्वामी जी। ये कौन है? क्या जरा मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कौन है? ये और कौन है? पर कोई मुझे सच्ची है दीवानी का माता के लिए ये भविष्य अपने प्राण का क्षमा कर सकता है। आज खुदी राजमाता के समक्ष में यादों में जाती है और सबसे कमान मुझे आपके हाथ ऊपर किया जिन्हें आकर किया अपने हाथों को काट कर फेंक दो। हो सके तो आप अपने इस नाचिक गुलाम को माफ कर दीजिए। जो कुछ हो जाने हुआ इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं है। जब से जेल से भागते समय हम तो बिछड़ गए, तब से लेकर आज तक तुम्हें नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा पता नहीं चल रहा था। नहीं तुम्हारा पता चला, नहीं मेरे बेटे का पता चला, नहीं रजनी का पता चला। रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। राजमाता पर बहुत है कि तुम क्या कह रहे हो? राजमाता क्या हो गया? क्या हो गया? राजमाता आज रजनी ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी घोर आकाश की रक्षा न कर सकी और उसने अपने प्राणों की आहुति देकर अब चखराया हुआ सारा नमक अदा कर दिया। महामंत्री भरोसे में बुलंद जंगल में जाकर रजनी को इस दुनिया से मिटाकर घोर आकाश और कोई चांदी नाम की लड़की को कड़ियों में जकड़ कर भारी रात बाहर निकल गया। आकाश के साथ कोई चांदी नाम की लड़की है, लेकिन तुम क्यों परेशान? जमाने में कोई नहीं, वो अपने बेटे चल रही है। अगर भैरव सिंह ने मेरी बेटी को छुआ तो उसकी बोटी बोटी काट कर रखूंगा। राजमाता सेनापति जी
भैरव सिंह हम लोगों के बच्चों को लेकर के आई और इस सवाल का जो आपका पहला अधिकार है, पहले बोली का रेंद्र बहादुर पर आप चला सकती है राजमाता। नारायण बहादुर जरा खाओ, खा के सामने आया कैसे भी रहो, क्योंकि भादरा के सत्य उसमें रही गए। बहादुर आज मुझे खून की आंसू बुलाया है। तेरे कारण महारानी तारा से ज्वाला बनी है, तो आज ज्वाला तुझे जला कर राख करेगी। ज्वाला की गोद अग्नि से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। नरेंद्र बहादुर मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाले कुत्ते, वो कमीना भैरव सिंह मेरे बच्चों को लेकर गया है। कहीं ऐसा होने बच्चों के साथ कुछ अनहोनी कर जाए। क्यों राजमाता, विलंब न करते हम लोग इस वक्त भारी दरबार की तरफ प्रसार करते हैं राजमाता। ये चालाच तेरी बात मानकर तेरे समझ आ रही है। तुझे जलाकर राख करने के लिए न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से क्यों जैन प्रांत करता है जो अकेला तेरे भगवान आज हमें राजकुमार आकाश और महारानी तारा शेरों में बहुत सी बहुत याद आ रही है। जोर हमको भी याद आ रही है, तुम्हें भी याद आ रही है राजा। लेकिन अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हमका सबका पहले करेगा? जाओ जाओ। हाँ हुजूर, में आपका वफादार राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह मेरे हाथों में हथकड़ी। हाँ हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डरवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। कहने का मतलब तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मेरी महाराज अगर जीते जी नहीं दोगे तो हम तोहरा के मार कर ले लेंगे। तो ठीक है, तू मेरे बारे में
भाभी ही यहाँ का सम्राट बन सकता है। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर ये राज रियासत तुम मेरे नाम नहीं करोगे तो आज वो तुम्हारा सपोला बेटा आकाश, जिसको तुम 18 वर्ष से खोज रहे थे, आज तुम्हारा बेटा आकाश मेरे कब्जे में है। मेरा बेटा आकाश कब्जे में? हाँ। कहाँ है मेरा बेटा आकाश? मिलना चाहते हो? हाँ, मिलना चाहता हूँ। रंबलिया, जाओ, मेरे कमरे के अंदर कैद है उस कुत्ते आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले आ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, आंखें फाड़ कर देख लो, ये रहा तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। हमने कहा था कि हुजूर, अगर आकाश इस पृथ्वी पर जिंदा है तो फिर उसे खोज कर आपके कदमों में डालूंगा। ये रहा तुम्हारा बेटा। अगर छोड़ दे मेरे बेटे को। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर अपने सपोले बेटे आकाश को झंडा देखना चाहते हो तो राज रियासत फौरन मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारी आंखों के सामने शादी को तड़पा तड़पा के मारने। मैंने बोल दिया ना, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, इसे छोड़ दूंगा। महाराज क्या सोच रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा रे, ऐसा होगा। नहीं होगा। ऐसा बोल कैसा होगा? सारा कहता है ऐसा नहीं होगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह जली को आग और पुछी को रात कहते हैं, बारूद के लगे ढेर को ठाकुर भैरव सिंह खतरनाक कहते हैं। अगर तुम राज रियासत मेरे नाम नहीं करना चाहते तो आज तुम दोनों अपनी आंखों के सामने देखोगे इस कबूतरी की इज्जत को लौट कर मिट्टी में मिलाऊंगा। नंबर बोलो, मैं धार खत्म हो जाए। चलाओ। रंबलिया, रिवॉल्वर पकड़ और इसको निशाना बना और इन दोनों की आंखों के सामने आज हम इसकी चक्कर
मेरे भाई को नहीं जानती, इसलिए आज तुमने ठाकुर भैरव सिंह से टकराने की भूल की है। ये दुश्मनी तेरे को बहुत महंगी ठाकुर के ज्यादा भूल चढ़ा देना फलियत नहीं मोहन में उठा के मारो खोपड़ी आसमान में दिखाई चला। अब लगता है अगर तेरे को धन दौलत की जरूरत हो तो शाही खजाने का मुंह खड़वा दूंगा, जितना जी में आए ले लो, घर से चली जाओ। हाँ सो तुम्हें बापे गवा महामंत्री भैरव सिंह अरे मौत करें जी सियारा आज संग्राम जी को कोई सुझाई लगा भाई राजा बात से सारे जाने की बात कर रही और अगर इन दोनों के चेहरे का टूट सारे दीदार करेगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन रंगलिया। आखिर उन दोनों के चेहरे में कौन सी ऐसी धात लगी है कि जिसको देखने के बाद ठाकुर भैरव सिंह के पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगी। अरे मिस्टर जरा अपने चेहरे का दीदार कराओ तो सही। चेहरे की धात देखना चाहता है, इन चेहरे की धात देखेगा तो तेरी धात खराब हो जाए। अरे मैं देखूं तो तेरे चेहरे में कहूं और जगह तो कहो मुझे बात कीजिए। मैंने आपको कभी कोठी में ठहराया, मैं उसकी लाख आपसे विनती करता रहा कि भैरव सिंह की चाल है जो कि माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके आपकी नजरों में मुझे गिराना चाहता है, कारण मुझे गिराना चाहता है। भैरव इसकी चाल कलंक को नहीं समझ सके भैरव सिंह, और ये आपके समक्ष कौन है तो सही में तुम्हारा घर हम लोगों को जानना चाहिए। ये उज्जैन नगर राज्य की वो महाराष्ट्री है जिसका परिचय ये भगवत अपने मुखारबिंदों से नहीं दे सकता है। आपको अपने मुखारबिंदों से अपना कौन है आप? आप अपने चेहरे का दीदार कराए। जब नारी का कोई भी नारी अपने पति की नजरों में गिर जाए तो अपने पति के सामने अपना मुख कैसे दिखाएगी? महारानी तारा मुझे महारानी तारा मैं समाजवादी की चालों चलन को नहीं चला सका, मैंने तुम लोगों को दोषी ठहराया, मुझे माफ कीजिए। कोई भी माँ कितनी भी कठोर हो लेकिन अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। महारानी तारा जिस बच्चे को हम बरसों से ढूंढ रहे थे, क्या आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? तुम्हारा बेटा आकाश जीवित है। बेटा आकाश ये तुम्हारी माँ है, इनके पैर छुओ बेटा और आशीर्वाद लो। अरे बेटा आकाश, अरे मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मेरे घर नहीं लगोगे? आओ बेटा। क्या इसी बच्चे को बचपना के मेरी गोद से छीन लिया, मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता था और आज कहता है गले से लगोगे। बेटी जान तो अपने पापा के बारे में हमेशा पूछती रहती थी, मगर मेरी बेटी बताने से इनकार करती रहती थी कि अपने पापा से मिलना चाहती है।
वो जो तेरे समझ से पीछे खड़ी हुई है और कोई नहीं, तेरे पापा ही मेरी बेटी। एक बार मुझे किसी वक्त मेरे पापा तो इस उज्जैन नगर के सेनापति थे, लेकिन ये तो चोर ही पापा। नहीं बेटी, बिना सब कुछ जानने के पहले किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। हो सकता है बेटी जानवी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हारे पापा ही उज्जैन नगर राज्य के सेनानायक ही थे, लेकिन इस सरस्वती महामती भरोसी और इसके दो नरेंद्र बहादुर ने ऐसा षड्यंत्र का जाल फैलाया और मेरी माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया, जिसे ढूंढने के लिए मुझे पिया मिला कि अपने आप को राखू संग्राम सिंह के नाम से बिछड़ना पड़ा। कौन ऐसा पिता है जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर पिया की खाक चाहता फिरेगा? एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में झटके भी जलाओगे को साथ। महामती भैरव सिंह बुद्धि चांदनी, अरे मैं तुम्हारा चाचा, मेरे गले नहीं लगोगी। आओ पुत्री, आओ। जब मेरी बेटी मुझे चाचा चाचा कहता था तो उसे बेटी नहीं कहता था, आज उसे बेटी बना रहा। अरे मेरी बेटी है भाभी। मैं कौन हूँ? तुम कैसे बैठी बैठी बातें कर रही हो? मैं तेरी डार्लिंग हूँ। अरे नहीं भाभी, तुम तो मेरी भाभी। जब मौत सरकार आती तो अच्छे अच्छे कुत्तों को सारे रिश्ते याद आने लगते। आज मुझे याद आ रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है ज्वाला सिंह। सड़कों के पीछे मर्द से लाख मिनटें का तारा नजरों के समक्ष बतलाना, फिर ही तूने सारे डाले में बातें गिराना राजमाता को मेरी समक्ष लेकर आया और मैं यही नजरों के समक्ष तूने राजमाता की मदद राम भाई सारी पोशाक उतारो सारे। मुझे माफ कर दो और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और इस रियासत को छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा। अगर तारे इसके बदन पर कपड़े दिखे तो तेरे बदन की चमड़ी उड़ा राजमाता मम्मी, मम्मी, आज मैं तुझे मम्मी दिखाई दे रही। अरे आज उसे जेल में मम्मी की इज्जत लूटना चाहता था। अरे तो राज रियासत की बात है, जो कुछ हुआ उसे सपना समझ कर भूल जाओ मम्मी। राज रियासत की बात आ जाती है तो तेरे जैसे कमीने मम्मी की इज्जत लूटते हैं। आप तो दयामयी हो, जगत जननी जगत तारनी हो, आप तो पाप नाशनी हो। इस रियासत के लोग प्यार से आपको राजमाता कहते हैं। मुझे माफ कर दो मम्मी। भरत सिंह बात आ गई तो ये साला अपनी बहन बेटियों को धिगरो मैं दयामयी हूँ, जगत जननी हूँ, पाप नाशनी हूँ, जगत जननी हूँ। हर नारी के अंदर ये शक्ति है। तो नारी काली भी है, दुर्गा भी है, जगत जननी भी है। लेकिन आज तेरे जैसे कमीने के लिए मैं दयामयी नहीं है, पाप नाशनी। अरे नहीं मुझे माफ। अरे
तेरा अंत देवी मैया स्थापित। तेरा वाली मैया हर जीवन छोड़ तुझको जाता जीवन छोड़ तुझको तूने ऐसा कर दिया हमको जाने दुर्गा तुम्ही ने भी मेरे सुई है लेकिन स्थापना के मेरे सुई दुर्गा ने मुझे माफ कर दो बड़े भैया, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती आज मैं भैया है और मैं मम्मी हूँ। जो सेनापति धन से मुझे माँ जैसे समझता था, माँ बेटे के रिश्ते को तूने कलंकित कर दिया है। बड़े दरबार अपने पूरे उज्जैन प्रांत में सेनापति धन से कलंकित हुआ है। तेरे सर्जन के कारण मेरे स्वामी जी ने अपनी नजर से मुझे गिराया है। तेरे जैसे पापी को दुनिया में जीनेगा कोई तुम कहाँ होती है? तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने तेरी एक नहीं सुनी। अगर तेरी बात तुम्हें मान लेता तो आज पता सही है। मधु
अपना बेटा आकाश और चांदनी ये दोनों बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। स्वामी जी महारानी तारा आज अपने राज्य में सारी खुशियाँ वापस आ गई है स्वामी जी और ये लिबास उतार कर फिर से वही लिबास आपको स्वामी जी और सेनापति से आपके बदन पर ये काली वर्दी शोभा नहीं दे रही, आपकी वर्दी सुरक्षित है और वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग करते हैं। जुड़ेगा इसी तरह से सोनू सिंह भेंट कर संगीत पार्टी का ये तमाशा किया जाता है। और आज क्या हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष जो संगीत खेला था, आकाश की चांदनी ज्वाला की ललकार डाकू संग्राम सिंह इस संगीत में काम करते और मैंने उन्हें कलाकारों से अगर कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई अपना बेटा समझ कर हम लोगों को करना माफ और खन्ना सिंह चौहान की